हेलो दोस्तों, पॉलीटेक में आपका स्वागत है। तो आज जो है हम लोग क्या करेंगे, आज जो आपका जो ये पादप शारीरिक के चैप्टर से हम लोग जो है आज सॉल्यूशन लेके आए हूँ, जो कि इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो कि आपका ये तीसरा है, आपका तीसरा प्रैक्टिस सेट है जो कि पादप शारीरिकी से है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है श्वसन होता है। तो श्वसन क्या होता है, तो आपका श्वसन जो होता है एक तरह क्या होता है, सभी जीवित कोशिकाओं में प्रकाश व अंधेरे दोनों में ही क्या होता है, संभव होता है। जिसमें जो है यह एक तरह का क्या है, सभी जीवित कोशिकाओं में होने वाली क्या है, एक तरह का क्रिया है जिसमें जो है जटिल कार्बनिक और पदार्थ जो है, जटिल कार्बनिक पदार्थों का जो विघटन होकर के क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल और क्या बनाता है, आपका ऊर्जा उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। कोशिका में श्वसन का स्थल है, कोशिका में श्वसन का जो स्थल है वो हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है श्वसन का जो है एक ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव तथा क्रेब्स चक्र जो है होता है, क्रेब्स चक्र आपका जो इसमें क्या होता है, श्वसन होता है। क्रेब्स चक्र और ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव में अक्सी श्वसन होता है, किसमें होता है, तो उसमें जो होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। ग्लाइकोलाइसिस उपस्थित होते हैं, तो ग्लाइकोलाइसिस किसमें उपस्थित होते हैं, तो वो आपके जो ग्लाइकोलाइसिस होते हैं वो कोशिका द्रव में उपस्थित होते हैं। ठीक है, इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा उपापचय या ग्लाइकोलाइसिस कैप्स चक्र एवं वसीय अम्ल के बीटा ऑक्सीकरण। ठीक है, बीटा ऑक्सीकरण के बीच की जो कड़ी है वो क्या है, आपकी एसिटाइल CoA है। ठीक है, इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, एसिटाइल CoA। दूसरा आपका जो 5 नंबर देखिए, यूरियोट्स में ग्लूकोज के अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण द्वारा ATP। आपका क्या दिया गया है, यूरियोट्स में ग्लूकोज के एक अणु के जो है पूर्ण ऑक्सीकरण से कितना मिलता है, तो जब जो है ये पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाएगा तब जो है हमको कितना मिलेगा, हमको जो मिलता है इसमें आपका 36। ठीक है, 36 ATP हमको क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है, शुद्ध लाभ होता है इसका। ठीक है, ये इसका ATP का जो फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। अब नेक्स्ट देखिए, अनाक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद है। अनाक्सी श्वसन मतलब जो है एनारोबिक। ठीक है, एनारोबिक्स क्या, रेस्पिरेशन, जिसमें जो है हमारा ऑक्सीजन की यूज नहीं होता है। ठीक है, इसमें जो है हमारा जो अंतिम उत्पाद होता है वो होता है हमारा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और इथाइल अल्कोहल। ठीक है, यहाँ पर जो है हमारा जो यहाँ पर ले रहा है, क्या ले रहा है कि यहाँ पर जो है ऑक्सीजन का जो है यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो आखिरी उत्पाद है वो क्या निकालेगा कि जो इसमें जो है ऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के बाद जो है हमको क्या मिलता है, अल्कोहल तथा CO2 की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, इथाइल अल्कोहल और क्या आपका CO2 का क्या मिलता है, प्राप्ति होती है। इसके लिए आंसर हो जाएगा सी नंबर। जो कि आपके ये किण्वन होते हैं, जो कि आपके क्या बोला जा सकता है, जो ईस्ट होते हैं, ये सब जो है ये आपका अनऑक्सी श्वसन का एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑक्सी श्वसन तथा अनऑक्सी श्वसन की सामान्य अवस्था। ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन की जो है समान अवस्था क्या है, तो इसकी जो समान अवस्था है ये है आपकी ग्लाइकोसिस। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस जो है इसकी सामान्य अवस्था है। ठीक है, जिसमें जो है ऑक्सी श्वसन तथा अनऑक्सी श्वसन दोनों में ही सामान्य अवस्था है। इसका आंसर सी नंबर। नेक्स्ट देखिए, जब पायरुविक अम्ल के एक अणु के क्या है, अनऑक्सी श्वसन से लैक्टिक अम्ल बनता है। क्या बोल रहा है, जब पायरुविक अम्ल के एक अणु के, ठीक है, पायरुविक अम्ल के एक अणु से अनऑक्सी श्वसन होता है तब कितना जो है, कितना अणु क्या बोल रहा है यहाँ पर, अनऑक्सी से लैक्टिक अम्ल बनता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कितना, ये आपका जो यहाँ पर देखिए आपका 6 क्या है, 6 ATP की अणु की क्या हो जाती है, हानि होती है। ठीक है, लैक्टिक अम्ल बनाती है जिसमें जो है 6 ATP अणु की हानि होती है, किसमें, एक अणु के अनऑक्सी श्वसन, पायरुविक अम्ल के एक अणु के क्या बोला गया है, एक अणु के अनऑक्सी श्वसन से। ठीक है, एक अणु के अनऑक्सी श्वसन से लैक्टिक अम्ल जो बनता है वो बनता है आपका 6 अणु क्या बनता है, ATP की हानि होती है। ठीक है, इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट देखिए, श्वसन के दौरान पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। जो आपका श्वसन है इसके दौरान जो है पायरुविक अम्ल का निर्माण कहाँ पर होता है, तो इसका जो निर्माण होता है वो आपके कहाँ पर होता है, तो जब जो है श्वसन के दौरान ग्लाइकोलाइसिस क्रिया में ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के 2 अणु का निर्माण होता है। ठीक है, तो आपका जो इसके लिए आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, इसके जो है एक अणु से, ग्लाइकोलाइसिस के जो है एक अणु से क्या बनते हैं, 2 अणु का निर्माण होता है पायरुविक अम्ल का। इसके आंसर ए
कैप्स चक्र होता है। कैप्स चक्र जो होता है वो क्या होता है, तो आपका जो कैप्स चक्र है ये श्वसन का, ऑक्सी श्वसन का कैप्स चक्र जो है माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स में होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया आपका जो ऑक्सी श्वसन का कैप्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। ठीक है, इसके लिए जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी नंबर, कैप्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है, इसके लिए आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, ग्लाइकोलाइसिस का द्रव क्या है, ग्लाइकोलाइसिस व क्रेब्स चक्र के मध्य कौन सी कड़ी है, तो ये आपका फिर से क्वेश्चन, इसके जो बीच की कड़ी है वो है आपका एसिटिल। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एसिटिल CoA, ये इसकी बीच की कड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन दिया गया है, ग्लाइकोलाइसिस का लक्षण है। ग्लाइकोलाइसिस का जो लक्षण है क्या है, तो ग्लाइकोलाइसिस जो है क्या होता है आपका, ये ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में ग्लूकोज का एक अणु पायरुविक अम्ल के 2 अणु में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो है ग्लाइकोलाइसिस किसमें हो जाते हैं, तो पायरुविक अम्ल के 2 अणु में टूट जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास आंसर क्या होना चाहिए, तो इसका जो आंसर होना चाहिए आपका जो पायरुविक अम्ल में बदलना। ठीक है, ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में बदलना, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैप्स चक्र के क्या दिया गया है, 6 नेट स्तर पर हटने वाली नेट जो आपका हाइड्रोजन परमाणु ग्रहण किए जाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा आपका, क्या बोल रहा है, कैप्स चक्र के इस नेट स्तर पर हटने वाली हाइड्रोजन परमाणु ग्रहण किए जाते हैं, तो कहाँ पर जो है ग्रहण किए जाते हैं, तो इसके जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका FAD द्वारा क्या करते हैं, ग्रहण कर लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधों में ऑक्सी श्वसन के अंतिम उत्पाद, आपका जो है ऑक्सी श्वसन के जो है अंतिम उत्पाद क्या होते हैं, तो इसका जो आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा। ठीक है, यहाँ पास तीनों मिलते हैं। जब पौधों में क्या होता है, ऑक्सी श्वसन होता है, तो हमको क्या क्या मिलता है, आपका मिलता है आपका देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा, तीनों ही हमको क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं, जो कि अंतिम उत्पाद है। ठीक है, इसके लिए आंसर बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यद्यपि श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, तो फिर वायुमंडल में क्या है आपका कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा स्थिर रहती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा स्थिर रहती है, क्यों रहती है, तो क्यों रहती है, तो ये आपका आंसर देखिए क्या क्या है, तो इसमें से कौन सा होना चाहिए। अगर क्या बोल रहा है, ऑक्सीजन में जो है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, तो आपका वायुमंडल में जो है आपका क्या होता है, आपका वायुमंडल में जो है स्थिर क्यों बनी रहती है, इसमें जो है आपका श्वसन क्रिया में निकली हुई जो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है, जो कि पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के बाद या फिर दौरान जो है कार्बोहाइड्रेट में जो है आपका क्या हो जाता है, अपचयित कर ली जाती है, तथा जो है इस प्रकार की जो है आपका क्या है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वायुमंडल में स्थिर बनी रहती है। ठीक है, तो इसीलिए जो है इसका क्या हो जाएगा, आपका जो है प्रकाश संश्लेषण में जो है कार्बन डाइऑक्साइड का जो है कार्बोहाइड्रेट में जो है बदल जाती है। ठीक है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है किसमें बदल जाती है, तो कार्बोहाइड्रेट में बदल जाती है, तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा आपका सी नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्यों बदलती है, तो आपको पता चल गया होगा क्यों बदलती है, कि जो आपका क्या स्थिर क्यों रहती है, तो ये आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये जो है क्या हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट में बदल जाता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किण्वन का अवायवीय उत्पाद है, किण्वन का जो अवायवीय उत्पाद क्या है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पास अल्कोहल और क्या है लैक्टिक अम्ल और क्या है सामान्य यौगिक। ठीक है, इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, ये आपका अवायविक क्या है उत्पाद है। नेक्स्ट देखते हैं, अवायविक मतलब समझ रहे हो, जो आपका अल्कोहल होता है, जैसे आपका ईस्ट होता है, ईस्ट जो होता है वो क्या होता है, अवायवीय या फिर क्या होता है, एनारोबिक होता है, जिसके लिए जो आपका जो ग्लूकोज के साथ जब जो है ईस्ट को मिलाते हैं तब जो हमको क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल मिलता है। ठीक है, तो ये सभी जो क्या है अवायवीय क्या है उत्पाद हैं। ठीक है, ये सब क्या है जो कि किण्वन के द्वारा क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं, इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। नेक्स्ट देखिए, ऑक्सीकरणी फास्फोरिलीकरण होता है, तो क्या होता है आपका जो प्रकाश संश्लेषण में, श्वसन में या फिर उस क्या है वाष्पोत्सर्जन में या फिर प्रोटीन संश्लेषण में, तो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका प्रकाश संश्लेषण में। ठीक है, ये जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण में होता है, क्या होता है ऑक्सीकरणी और फास्फोरिलीकरण होता है, इसके लिए आंसर आपका ए नंबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑक्सीकरण और क्या दिया गया है, फास्फोरिलीकरण होता है, ये क्या होता है, ये तो अभी किया हमने। ये होता है आपका प्रकाश संश्लेषण में कोशिका क्रियाशीलता में ऊर्जा सामान्य होता है। तो आपका जो क्या है, कोशिका क्रियाशीलता में जो है कौन सा ऊर्जा जो है समान होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका जो एटीपी क्या होता है, समान होता है, समान स्रोत होता है। इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। क्या होता है, कोशिका क्रियाशीलता में ऊर्जा का जो समान स्रोत होता है वो होता है आपका एटीपी। नेक्स्ट देखिए, ईएमपी पथ के दौरान, ईएमपी पथ के दौरान कुल एटीपी का उत्पाद जो होता है आपका, ईएमपी के दौरान कुल उत्पाद का क्या होता है, कुल उत्पाद जो होता है वो होता है आपका ईएमपी के दौरान कुल एटीपी का उत्पाद। ठीक है, कुल एटीपी का जो उत्पाद होता है वो क्या होता है आपका जो एटीपी क्या देता है, हमको उत्पाद देता है। इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र स्थित होता है। आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र स्थित होता है तो वो क्या होता है आपका, इसके लिए आंसर क्या होना चाहिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो देखिए आपका आंतरिक झिल्ली में स्थित होता है। ठीक है, अभिगमन तंत्र जो स्थित होता है वो आंतरिक झिल्ली में होता है। किसके, माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र स्थित जो होता है वो आंतरिक झिल्ली में स्थित होता है। इसके लिए आंसर सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, श्वसन क्रिया में फास्फेट बंधक ऊर्जा, आपका जो श्वसन क्रिया में फास्फेट बंधक ऊर्जा का सर्वाधिक मात्रा आपका उत्पाद होता है तो क्या होता है आपका, श्वसन फास्फेट जो बंधक है आपका श्वसन क्रिया में फास्फेट बंधक ऊर्जा का सर्वाधिक मात्रा में जो उत्पाद है होता है वो क्या होता है, तो सर्वाधिक मात्रा में जो आपका उत्पाद है वो क्या हो जाएगा आपका कैप्स चक्र में होता है। ठीक है, कैप्स चक्र में जो है फास्फेटिक बंधक ऊर्जा का सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है, उत्पाद होता है। नेक्स्ट देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, इसके लिए जो आवश्यकता होती है एटीपी का निर्माण के लिए किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में, तो इसके लिए क्या हो जाएगा आंसर जो आपका हो जाएगा O2। ठीक है, आपका जो ऑक्सीजन के जो है सबसे ज़्यादा आपका निर्माण के लिए जो एटीपी निर्माण के लिए किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देखिए, एसिटाइल CoA के एक अणु से पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने बनते हैं, कितने एटीपी उत्पन्न होते हैं। ठीक है, यहाँ पर एटीपी पूछा है, जो कि कितने एटीपी उत्पन्न होते हैं, तो वो होते हैं आपके जो इससे जो है कितने एटीपी उत्पन्न होते हैं, वो होते हैं आपके 12। ठीक है, 12 एटीपी क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं आपके किससे, एसिटिल CoA से जो है इसके एक अणु से पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है, तब जो है कितने मिलते हैं हमको, जो ऊर्जा है एटीपी जो है वो 12 एटीपी मिलता है। ठीक है, आपका दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्वसन की विभिन्न अवस्थाएं नियंत्रित होती है। ठीक है, श्वसन की विभिन्न अवस्थाएं नियंत्रित रहती हैं, तो किसके द्वारा नियंत्रित रहती हैं, तो वो रहती हैं आपके किसके द्वारा, तो रहती हैं आपके ये एंजाइम के द्वारा। ठीक है, एंजाइम के द्वारा जो है श्वसन की विभिन्न अवस्थाएं जो है नियंत्रित रहती हैं। ठीक है, इसके आंसर आपका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है आपका, देख सकते हैं आप, प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन में एटीपी का संश्लेषण एक ऑक्सीकरण क्या है, अपचयन अभिक्रिया होती है। ठीक है, जिसमें ऊर्जा उक्त होती है, आपका जो ऊर्जा है वो मुक्त होती है। ठीक है, तो आपका किसमें होती है, आपका प्रकाश संश्लेषण तथा क्या बोला गया है, प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन में एटीपी का जो संश्लेषण एक ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया अभिक्रिया होती है, जिसमें जो है ऊर्जा मुक्त होती है। ऊर्जा जो मुक्त होती है तो किससे मुक्त होती है, हमको ये बताना है। तो आपका जो ऊर्जा मुक्त होती है किससे, इलेक्ट्रॉन से जो है ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। पार्विक अम्ल के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से निकले एटीपी की संख्या 8 होती है। ठीक है, इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसके लिए आंसर जो होगा, सॉरी यहाँ पर 8 नहीं होगा, इसका जो पूर्ण क्या है, पार्विक अम्ल बोल रहा है, सॉरी यहाँ पर पार्विक अम्ल की एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से जो निकले एटीपी के अणुओं की संख्या जो होती है वो होती है आपका 15 होती है। ठीक है, एटीपी आपका जो अणुओं की संख्या जो होती है, ठीक है, एटीपी अणुओं की संख्या वो होती है 15। इसके लिए आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिए, साइटोक्रोम क्या है आपका, साइटोक्रोम किस में सहायता करता है, साइटोक्रोम जो किस में सहायता करता है, तो आपका जो इलेक्ट्रॉन के परिवहन में क्या करता है, सहायता करता है। जो आपका साइटोक्रोम होता है ये प्रकाश संश्लेषण क्या है, आपके श्वसन में इलेक्ट्रॉन वाहक के रूप में क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, तो आपका जो इलेक्ट्रॉन के परिवहन में क्या करता है, सहायता करता है। इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए, पार्विक अम्ल के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण में निकलने एटीपी क्या है आपका, निकले पार्विक अम्ल के एक अणु, ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, पार्विक अम्ल के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण, जब जो है पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है में निकले एक
क्या है निकले एटीपी अणुओं की संख्या पार्विक अम्ल के एक अणु से जो है, जब एक अणु पार्विक अम्ल का क्या होता है ऑक्सीकरण होता है, तो इसमें जो है क्या है एटीपी के अणुओं की जो संख्या हो जाती है वो कितनी होती है आपकी, यहाँ बस आपका जो दोबारा से स्लाइड आ गया है, कोई बात नहीं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसके जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 15। ठीक है, यहाँ पर दोबारा देखिए क्या है, साइटोक्रोम किससे सहायता करता है, तो अभी बताया था मैंने इलेक्ट्रॉन परिवहन से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन परिवहन में क्या करता है, सहायता करता है। श्वसन व प्रकाश संश्लेषण दोनों के लिए आवश्यकता होती है। श्वसन व क्या है आपका प्रकाश संश्लेषण दोनों के लिए जो आवश्यकता होती है वो क्या होती है आपकी, तो जब जो है आपका श्वसन व क्या है, श्वसन व क्या दिया गया है, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में जो है क्या होता है, इन दोनों के लिए जो आवश्यक होता है तो वो क्या आवश्यक होता है, वो होता है आपका साइटोक्रोम की। ठीक है, साइटोक्रोम की आवश्यकता होती है, जो कि आपका जो साइटोक्रोम है दोनों में जो है आपका ये श्वसन व क्या दिया गया है, प्रकाश संश्लेषण, दोनों में इलेक्ट्रॉन अभिगमन के लिए जो है साइटोक्रोम की जो है आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका सर्वभौमिक हाइड्रोजन ग्राही होता है, सर्वभौमिक क्या है आपका हाइड्रोजन ग्राही जो कौन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका NAD। ठीक है, NAD क्या होता है, सर्वभौमिक हाइड्रोजन ग्राही होता है। ETS में अंत में इलेक्ट्रॉन जुड़ता है, आपका ETS में जो है अंत में इलेक्ट्रॉन जुड़ता है, तो कौन सा इलेक्ट्रॉन जुड़ता है, तो आपका जो है कौन सा इलेक्ट्रॉन जुड़ता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी नंबर। क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी नंबर नहीं, सी नंबर हो जाएगा आपका क्या है O2। ठीक है, O2 से जो है आपका जुड़ता है, ETS में अंत में इलेक्ट्रॉन जुड़ता है, O2 से जुड़ता है। ठीक है, इसके लिए आंसर आपका सी नंबर। ग्लूकोज के आपका क्या दिया गया है, ग्लूकोज के 1 ग्राम अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त होता है। तो ग्लूकोज के जो है 1 ग्राम से जो है अणु को जो है क्या करते हैं, पूर्ण ऑक्सीकरण करते हैं, तो इसको यूज कर लेते हैं, तब जो हमको जो कितना ऊर्जा प्राप्त होता है, तो होता है आपका क्या दिया गया है 6,86,000 कैलोरी। ठीक है, 6,86,000 कैलोरी जो है हमको क्या मिलता है, तो हमको ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ग्लूकोज के 1 ग्राम जो है अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितना मिलता है, अगर इसको हम लोग क्या करेंगे जो है किलो कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे तो 686 किलो कैलोरी होगा। ठीक है, 1000 किलो कैलोरी के लिए क्या दिया गया है आपका, 1 कैलोरी के लिए जो होता है 1000 कैलोरी होता है, तो वैसे ही इसका क्या हो जाएगा 686 किलो कैलोरी हो जाएगा, ऊर्जा प्राप्त होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किण्वन क्या है, तो किण्वन जो है एक अनअक्षी श्वसन है। इससे पहले भी क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा होगा कि मैं बताया था कि जो अनअक्षी श्वसन है वो क्या होता है, किण्वन होता है। किण्वन में जो अनअक्षी श्वसन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब क्या दिया गया है, दिन के समय हरे पौधे CO2 नहीं छोड़ते। दिन के समय आपका जो हरा पौधा है वो CO2 नहीं छोड़ते, क्योंकि जो है इसमें क्या बोल रहा है कि आपका दिन में जो है जो पौधे होते हैं उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते नहीं है बोल रहा है। ठीक है, छोड़ते नहीं हैं तो क्यों नहीं छोड़ते हैं वे। ठीक है, तो क्यों नहीं छोड़ते हैं, तो वे जो है क्यों नहीं छोड़ते, तो इसका जो आंसर हो जाएगा इसका उपयोग प्रकाश संश्लेषण में करते हैं। ठीक है, इसका उपयोग जो है प्रकाश संश्लेषण में करते हैं, इसलिए जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ते। और रात के समय तो आपका जो सूर्य उपस्थित नहीं होता है, इसलिए क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आपका क्या है, आपका यहाँ पर दिया गया है, ईस्ट किण्वन के लिए किस एक एंजाइम का स्त्राव करता है। जो ईस्ट होता है कौन से एक एंजाइम का जो स्त्राव करता है किण्वन के लिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जाइमेज एंजाइम। ठीक है, जाइमेज एंजाइम जो है इसका स्त्राव करता है किसके लिए, किण्वन के लिए, जो ईस्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किण्वन का क्या दिया गया है, किण्वन का अंतिम उत्पाद जब शर्करा कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होती है। जो किण्वन का अंतिम उत्पाद है जब शर्करा कच्चे माल के रूप में क्या होती है, प्रयुक्त होती है, तो क्या हो जाती है, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एल्कोहल व CO2। ठीक है, आपका जो है किण्वन होता है तो किण्वन करते समय क्या डाला जाता है, आपका ईस्ट डाला जाता है, तो उसमें क्या होता है अंतिम उत्पाद, शर्करा में आपका डाला जाता है ईस्ट, तो जो है क्या होता है अंतिम उत्पाद, तो वो होता है आपका एल्कोहल व कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये हमारा जो अंतिम उत्पाद होता है किसका, शर्करा कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होती है। ठीक है, इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर एल्कोहल व कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वसीय पदार्थों का आरक्यू होता है, आपका जो आरक्यू जो होता है इसको बोला जाता है, आरक्यू का फुल फॉर्म होता है रेस्पिरेटरी क्वेसेंट। ठीक है, रेस्पिरेटरी क्वेसेंट होता है प्रायः, यहाँ पर देखिए वो आपका क्या बोल रहा है, वसीय पदार्थों का आरक्यू
होता है प्रायः। प्रायः क्या होता है, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा आपका, प्रायः जो होता है वो होता है आपका 1 से कम होता है, ठीक है, वसीय के लिए ये होता है आपका कम होता है, 1 से क्या होता है, कम होता है। जब श्वसनीय आपके जो जब श्वसनीय पदार्थ है या वसा या फिर प्रोटीन जो होते हैं, तो इनका जो आरक्यू आपका श्वसन होता है, आरक्यू का जो क्या होता है, आरक्यू का ये आपका क्या है, आरक्यू जो होता है वो क्या होता है, इससे 1 से कम होता है। इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। श्वसन गुणांक आपका क्यू आरक्यू का आपका जो श्वसन गुणांक आरक्यू अनुपात है वो क्या होता है, इसके लिए जो आंसर हो जाएगा, ये आपका आरक्यू का जो सूत्र जो होता है वो होता है आपका ऊपर में क्या होता है, निकासित CO2, ठीक है, निकासित CO2 और किससे इसको भाग दिया जाता है, किससे, आपका अवशोषित O2 से, अवशोषित जो है ऑक्सीजन से, इसका आयतन से, ठीक है। तो इसके लिए जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, ये नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, निष्कासित CO2 व अवशोषित O2 के आयतन का, ठीक है, ये होता है रेशियो होता है, अनुपात होता है। नेक्स्ट देखिए, मौलिक अम्ल का श्वसन गुणांक होता है। मौलिक अम्ल का जो क्या होता है श्वसन गुणांक, तो वो आपका क्या होता है 1.33 होता है, ठीक है, 1.33 क्या होता है, मौलिक अम्ल का श्वसन गुणांक होता है। नेक्स्ट देखते हैं, श्वसन ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है। आपका जो श्वसन ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण क्या है, तो इसको बोला जाता है ऑटोमीटर, ठीक है। ऑटोमीटर जो है क्या होता है आपका श्वसन गुणांक जो है ज्ञात करने के लिए, सॉरी आपका जो आपका ऑटोमीटर नहीं होता है, आपका जो होता है रेस्पिरोमीटर, ठीक है, श्वसन बोल रहा है ना, श्वसन आपका श्वसन ज्ञात करने के लिए होता है रेस्पिरोमीटर होता है, ये दूसरे के लिए होता है, ठीक है। इसके लिए आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी नंबर। श्वसन ज्ञात करने के लिए जो प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है वो है आपका क्या, रेस्पिरोमीटर, डी नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कम ताप पर हरे सेबों को संग्रहित किए रखने पर सबसे उपयुक्त कारण है, ठीक है, कम ताप पर हरे सेबों को संग्रहित किए रखने का सबसे उपयुक्त कारण है। तो सबसे उपयुक्त जो कारण है वो है आपका क्या है, जब जो है आपका जो कम तापमान पर जो है श्वसन दर क्या हो जाती है, घट जाती है, ठीक है, श्वसन दर जो है घट जाती है, इसीलिए सेबों को क्या किया जाता है, संग्रहित करने के लिए सबसे उपयुक्त है कम तापमान पर रखा जाता है, इसमें जो है श्वसन दर क्या हो जाता है, घट जाता है। इसके लिए आंसर हो जाएगा सी नंबर। मांसल पादपों में श्वसन गुणांक सदैव 1 से कम होता है। क्यों होता है 1 से, आपका जो है क्या है श्वसन गुणांक कम होता है, 1 से कम होता है, क्योंकि जो है इसमें क्या होता है, इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, इसमें जो है ऑक्सीकरण क्या होता है, अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, ठीक है, आपका ऑक्सीकरण जो है अपूर्ण ऑक्सीकरण के कारण जो है क्या होता है, आपका श्वसन गुणांक सदैव 1 से कम होता है। इसके लिए आंसर डी। नेक्स्ट देखते हैं, आपका अंकुरित अरंडी के बीजों का आरक्यू होता है। आपका जो अंकुरित जो अरंडी है इनके बीजों का जो क्या आरक्यू क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए आपका जो ये अंकुरित क्या है, अरंडी के अंकुरित बीजों में श्वसनीय पदार्थ वसा पाया जाता है, ठीक है, आपका श्वसनीय पदार्थ में जो है क्या आपका वसा होता है, ठीक है। इसके लिए जो आपका जब वसा होता है तो क्या होता है आपका 1 से क्या हो जाता है, 1 से कम होता है, ठीक है। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, वसा पाया जाएगा, तो आरक्यू जो क्या होता है 1 से कम होता है। इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, कंपेंशन, ठीक है, कंपेंशन बिंदु होता है। तो कंपेंशन बिंदु क्या होता है, कंपेंशन बिंदु उसको बोला जाता है जिसमें जो है आपका जब जो है क्या होता है, जब प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन दर से क्या हो जाती है, श्वसन दर के बराबर हो जाती है, इसको क्या बोला जाता है, कंपेंशन बिंदु। जब प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन के दर की क्या हो जाती है, बराबर होती है, तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका, यदि तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बढ़ जाए तो आपका जो है तापमान या फिर टेम्परेचर जो है 35 डिग्री सेल्सियस से क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका 35 डिग्री से अगर ऊपर हो जाता है तो श्वसन दर में क्या हो जाती है, गिरावट हो जाती है। आपका जो श्वसन दर है वो क्या हो जाता है, गिर जाता है, तथा जो है आपको प्रकाश संश्लेषण दर में होने वाली गिरावट के बाद होगी, ठीक है। आपका जो क्या है दर जो है प्रकाश संश्लेषण दर जो है होने वाली गिरावट के बाद होती है, ठीक है। इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यदि श्वसन में निकली क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन ली गई ऑक्सीजन के आयतन से क्या है ज़्यादा हो, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि श्वसनीय पदार्थ है, आपका जो श्वसनीय पदार्थ में क्या है, ठीक है। इसके लिए आंसर क्या होगा, तो आपका जो जब क्या बोल रहा है कि जब जो है यहाँ पास
आपका प्रकाश संश्लेषण या प्रकाश संश्लेषण नहीं, आपका जब जो है श्वसनीय पदार्थ में जो है क्या है आपका कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन जो है ली गई क्या आपका ऑक्सीजन के आयतन से क्या है ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि श्वसनीय पदार्थ जो है क्या है आपका श्वसनीय पदार्थ जो है कार्बनिक अम्ल होगा। ठीक है, कार्बनिक अम्ल होगा। इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। और देखिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर ऊर्जा के रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन वाली क्रिया कहलाती है। सौर ऊर्जा की रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन जो आपका क्या है क्रिया जो कहलाती है परिवर्तन वाली क्रिया, उसको बोला जाता है प्रकाश संश्लेषण। इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण कौन सी प्रक्रिया है, तो आपका जो प्रकाश संश्लेषण एक तरह का जो है अपचयी क्या होता है रिडक्टिव और क्या होता है आपका रिडक्टिव होता है, और क्या होता है एंटीबॉलिक होता है, या फिर उपचयी बोला जाता है, या फिर क्या होता है आपका एंडोथर्मिक होता है। ठीक है, एंडोथर्मिक होता है, उसको एंडोथर्मिक क्या बोला जाता है उष्मामेशी बोला जाता है, उष्मामेशी क्रिया होता है। ठीक है, तो इसके लिए जो आंसर होगा तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पास अपचयित ऊष्माशोषी एनाबॉलिक। ठीक है, एनाबॉलिक को क्या बोला जाता है, तो एनाबॉलिक को ऊष्माशोषी बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ पास क्या है आपका क्या दिया गया है, ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अपचयित ऊष्माशोषी और क्या होता है एनाबॉलिक। ठीक है, ये एक तरह का प्रक्रिया है। ठीक है, किसका प्रक्रिया है, तो अपचयित ऊष्माशोषी और एनाबॉलिक का प्रक्रिया है। इसके लिए आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का जो 80 से आपका 90% जो है प्रकाश संश्लेषण किस में होता है, तो होता है आपका समुद्री शैवालों द्वारा। ठीक है, आपका समुद्री शैवालों जो है शैवालों द्वारा क्या होता है महासागरों में जो होता है आपके जो शैवाल होते हैं इनके द्वारा जो है 80 क्या है 85 से 90% जो है प्रकाश संश्लेषण होता है। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए सीमाकारी कारकों का सिद्धांत दिया था। तो सीमाकारी सिद्धांत जो है किसने दिया था प्रकाश संश्लेषण के लिए, तो आपके जो है किसने दिया था यहाँ पर जो आपका देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, प्रकाश संश्लेषण के लिए सीमाकारी। ठीक है, सीमाकारी जो कारकों का जो सिद्धांत तो कौन वैज्ञानिक थे जिन्होंने जो है दिया था, तो आपके जो यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो कौन थे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ब्लैकमैन। ठीक है, ब्लैकमैन जो थे उन्होंने क्या दिया था, तो ब्लैकमैन जो है ये आपका सिद्धांत आपका किसने ब्लैकमैन ने जो है सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था, प्रकाश संश्लेषण के लिए सीमाकारी कारकों का सिद्धांत दिया था। इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण के समय निकली ऑक्सीजन का स्रोत होता है। आपका क्या बोल रहा है क्वेश्चन, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण, जब प्रकाश संश्लेषण के समय जो ऑक्सीजन का स्रोत आपका प्रकाश संश्लेषण में निकले गए जो ऑक्सीजन है इसका स्रोत जो होता है तो वो क्या होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा पत्तियों में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, आपका जो पत्ती में जो है उपस्थित क्या है कार्बोहाइड्रेट है, ये इसका स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लूकोज के प्रत्येक अणु में संश्लेषण के लिए आवश्यक एटीपी और NADPH2 ठीक है NADPH2 के अणुओं की संख्या होगी। इसके लिए आंसर हो जाएगा ग्लूकोज के क्या है प्रत्येक अणु के संश्लेषण के लिए जो इन दोनों की आवश्यकता होती है वो होती है आपकी क्या 18 व 12। ठीक है, 18 ATP की जरूरत पड़ती है, 12 NADPH2 की। ठीक है, इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश हेतु तरंग दैर्घ्य किस भाग में सर्वाधिक होती है, तो होती है आपके लाल में। ठीक है, लाल कलर जो है आपका जो जहाँ पर जो है लाल कलर पाया जाएगा पौधों में, वहाँ पर जो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है दृश्य भाग हेतु जो है तरंगदैर्घ्य जो है आपका तरंगदैर्घ्य किस भाग में सर्वाधिक होती है, तो वो होती है आपके लाल। ठीक है, लाल भाग में होती है। इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश संश्लेषण में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के मार्ग की व्याख्या के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। प्रकाश संश्लेषण में क्या है कार्बन डाइऑक्साइड के मार्ग की व्याख्या किसको इसके लिए जो व्याख्या किए थे उनके लिए जो आपका नोबेल पुरस्कार मिला था, तो वो कौन थे, तो नोबेल पुरस्कार से जो है पुरस्कारित किया गया था आपका केल्विन को। ठीक है, इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा केल्विन को क्या किया गया था नोबेल पुरस्कार से जो है पुरस्कारित किया गया था किसके लिए प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड के मार्ग की व्याख्या करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा क्या है सीमा कारक नहीं होता है, तो आपका जो प्रकाश संश्लेषण के जो है सीमा कारक कौन सा नहीं होता, तो आपका जो है ऑक्सीजन। ठीक है, इसके लिए सीमा कारक नहीं होता है, इसमें किसी का तरह का क्या है इसमें जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, इसका आवश्यकता नहीं होती है, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, ऑक्सीजन की प्रकाश संश्लेषण में ये क्या होता है उत्पाद होता है उसका। प्रकाश संश्लेषण की क्या है
आपका क्या दिया गया है, प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक क्या है अभिक्रिया को यह नाम दिया गया है, क्योंकि आपका प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया को यह नाम दिया गया है क्योंकि जो है यह क्या होता है, शाम के समय नहीं होती है। ठीक है, इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा आपका 55 का, सॉरी आपका इसमें जो है शाम के समय नहीं होती है, नहीं होगा, इसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, आपका जो है शाम के समय नहीं होगा, इसमें जो है प्रकाश की आवश्यकता ही नहीं होती है। इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। ये जो है आपका प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक जो अभिक्रिया होती है, इसको क्या बोला जाता है, इसमें जो है क्यों होती है, तो इसका जो होता है आपका इसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए जो है इसको अप्रकाशिक अभिक्रिया बोला गया है। ठीक है, इसके लिए आंसर बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा का विशिष्ट कार्य है। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा का जो विशिष्ट कार्य है तो क्या है, आपका जो प्रकाश संश्लेषण में जो है प्रकाश ऊर्जा का क्या काम करता है, तो प्रकाश ऊर्जा जो है आपका क्या काम करता है, CO2 को जो है तोड़ता है। ठीक है, इसके लिए आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सॉरी CO2 को नहीं तोड़ता है, ये जो है क्लोरोफिल का संक्रियण करता है। ठीक है, इसके जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए नंबर, जो आपका क्लोरोफिल का जो संक्रियण होता है। ठीक है, क्लोरोफिल का जो संक्रियण है प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा का विशिष्ट जो कार्य होता है क्लोरोफिल का संक्रियण होता है। ठीक है, ये काम करता है, मुख्य कार्य जो होता है विशिष्ट कार्य प्रकाश ऊर्जा का। नेक्स्ट देखते हैं C4 चक्र में CO2, आपका जो क्या दिया गया है, C4 चक्र जो है इसमें CO2 क्या होता है, तो PEB से जुड़ती है। ठीक है, इसमें जो है CO2 जो है PEP से जुड़ती है। इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु तथा नीले हरे शैवालों में उनके प्रकाशग्राही तंत्र के आणविक पदार्थ होते हैं। आपका प्रकाश क्या दिया गया है, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु तथा नीले हरे शैवाल में उनकी प्रकाशग्राही तंत्र में आणविक पदार्थ जो होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, वो जो होते हैं आपके तो क्या होते हैं, तो वो होते हैं आपके क्रोमेटोफोर। ठीक है, क्रोमेटोफोर जो है प्रकाश संश्लेषी जीवाणु तथा आपको क्या होते हैं, नीले हरित शैवाल जो होते हैं, नीले हरे शैवाल में पूर्ण विकसित हरित लवक का अभाव होता है। ठीक है, तथा प्रकाशग्राही तंत्र के आणविक पदार्थ आपका जो क्रोमेटोफोर में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। निम्न में से कौन C4 जो है का पौधा है, तो C4 का जो पौधा है वो क्या है, आपका मक्का जो है आपका क्या होता है, C4 का पौधा है। ठीक है, C4 का पौधा कौन है, तो मक्का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज में O2 कहाँ से आता है। आपका जो प्रकाश संश्लेषण है इसमें जो है ग्लूकोज कहाँ से आता है, तो आपका जो ग्लूकोज है वो कहाँ से आता है, कार्बन डाइऑक्साइड से आता है। ठीक है, ग्लूकोज में O2 जो है आपका प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, CO2 से आता है। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश संश्लेषण में ATP का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण में जो है ATP का निर्माण जो होता है वो क्या होता है, फास्फोरिलीकरण होता है। ठीक है, फास्फोरिलीकरण होता है, फास्फोरिलीकरण जो होता है आपका प्रकाश संश्लेषण में ATP का निर्माण कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या होता है, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो होता है आपका क्या होता है, आपका जो प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो है अपापचयन व जल का ऑक्सीकरण हो जाता है। ठीक है, इसके आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का जो है अपापचयन तथा क्या होता है आपका ऑक्सीकरण होता है, किसका, जल का, मतलब यह कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन होता है और आपका जल का ऑक्सीडेशन होता है। इसके आंसर डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है, ट्रॉपिकल पौधे जैसे गन्ना आपका CO2 स्थिरीकरण अधिक दक्षता प्रदर्शित करता है। तो आपको आंसर जो है आपको ऑप्शन में देख के बताना है कि किसके कारण होता है। तो आपका ट्रॉपिकल पौधे जो हैं, जैसे आपको क्या दिया गया है, गन्ना दिया गया है, स्थिरीकरण। ठीक है, स्थिरीकरण की दक्षता अधिक दक्षता प्रदर्शित करती है। क्यों करती है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका जो आपका हैच व स्लेक चक्र के जो कारण है, इसी के कारण जो है आपका CO2 जो है दक्षता अधिक प्रदर्शित करता है, किसके लिए, CO2 स्थिरीकरण के लिए। इसमें क्या होता है कि जो C4 पौधे आपका जो इसके हैच व क्या है स्टैक आपका स्लेक चक्र के कारण C4 पौधे CO2 स्थिरीकरण की क्या है अधिक दक्षता जो है प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसी के कारण क्या करते हैं, आपका CO2 जो है स्थिरीकरण की दक्षता अधिक प्रदर्शित करते हैं, किसके कारण, हैच व स्लेक चक्र के कारण। इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर।
नेक्स्ट देखिए क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए का संरचनात्मक क्या है, संरचनात्मक सूत्र है। क्लोरोफिल ए का जो संरचनात्मक सूत्र है वो कौन सा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका संरचनात्मक सूत्र जो होता है ये देखिए आपका 55 C55 H72 O5 N4 Mg। ठीक है, ये क्या है आपका क्लोरोफिल ए का जो है संरचनात्मक सूत्र है। नेक्स्ट देखते हैं आपका कौन सा वर्णक जल में घुलनशील होता है। तो आपको बताना है, यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में जो है कौन सा जो है जल में घुलनशील होता है। ठीक है, तो इसके लिए जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या है, एंथोसाइनिन जो होता है वो क्या होता है, जल में घुलनशील होता है। इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, आपका जो एंथोसाइनिन होता है वो क्या होता है, जल में घुलनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्या है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया पाई जाती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, तो वो आपके किसमें पाई जाती है, आपके पाई जाते हैं स्ट्रोमा में। ठीक है, आपका जो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया जो है पाई जाती है स्ट्रोमा में पाई जाती है। इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रकाश फास्फोरी क्या है आपका, प्रकाश फास्फोरिलीकरण क्रिया की खोज की थी। इसकी खोज किसने की थी, तो आपका क्या दिया गया है, प्रकाश फास्फोरिलीकरण जो है इसकी प्रक्रिया जो है आपकी क्रिया जो है किसने की थी, अर्नान। ठीक है, अर्नान ने कब की थी, तो 1954 में जो है अर्नान ने इसकी खोज की थी। इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रकाश संश्लेषण में कार्बन के मार्ग की व्याख्या के लिए केल्विन, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में ही एक तरह का जो आंसर है जो कि किसने किया था, आपका जो केल्विन ने जो है प्रकाश संश्लेषण में कार्बन मार्ग का जो है व्याख्या किया था, पहले क्वेश्चन कर चुके हैं। कौन सा जो है रेडियो एक्टिव क्या है समर्थन का जो है प्रयोग किया था, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका C14 जो है, इसका जो है रेडियो एक्टिव का जो है समर्थन का जो है आपका सम्मान क्या है, समस्थानिक का जो है प्रयोग किया था, रेडियो एक्टिव समस्थानिक प्रयोग किया था जो कि C14 है। ठीक है, इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण में O2, ठीक है ये वो O2 है। प्रकाश संश्लेषण में O2 जल के प्रकाशीय अपघटन में उत्पन्न होता है, यह सिद्ध किया था। आपका जो है प्रकाश संश्लेषण में जो है O2 के क्या है, O2 जल के प्रकाशीय अपघटन। ठीक है, O2 जल के प्रकाशीय अपघटन उत्पन्न होती है, इसको जो है किसने सिद्ध किया था, तो आपका जो इसके लिए आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रूबेन व कामेन ने जो है इसको सिद्ध किया था। ठीक है, इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, जो कि क्या सिद्ध किया था, प्रकाश संश्लेषण में O2 जल के प्रकाशीय अपघटन में उत्पन्न होती है। ठीक है, आपका जो है प्रकाशीय जल अपघटन में जो है O2 जो है प्राप्त होती है, यह सिद्ध किया था रूबेन व कामेन ने। इसके आंसर क्या हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा। ठीक, देखते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण का दो प्रकाश तंत्र सिद्धांत दिया। आपका प्रकाश संश्लेषण का जो है दो प्रकाश क्या है प्रकाश तंत्र सिद्धांत दिया था, तो किसने दिया था, तो वो दिया था आपके क्या है ब्लैकमैन ने दिया था। ठीक है, इसके लिए आंसर हो जाएगा बी नंबर। प्रकाश संश्लेषण की अंधकार अभिक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की अंधकार अभिक्रिया क्या होती है, तो उसको बोला जाता है आपका स्ट्रोमा में होती है। ठीक है, अभिक्रिया जो अंधकार अभिक्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण की वो होती है आपकी स्ट्रोमा में। इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बी नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पौधे C3 पौधे क्या है, C3 पौधे अप्रकाशीय अभिक्रिया प्रथम स्थायी उत्पाद है। तो C3 पौधे की अप्रकाशिक अभिक्रिया का प्रथम स्थायी उत्पाद है। ठीक है, C3 पौधे की अप्रकाशिक अभिक्रिया का प्रथम स्थायी उत्पाद जो है वो क्या हो जाएगा आपका जो क्या है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, इसके आंसर क्या हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा आपका 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, जो कि क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि प्रथम क्या स्थायी उत्पाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है आपका, कैप्स क्या है क्रेंज प्रकार की शारीरिक पाई जाती है। ठीक है, शारीरिक की क्रेंज प्रकार की जो शारीरिक पाई जाती है तो वो किसमें पाई जाती है, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा C4 पौधे में पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए प्रकाश फास्फोरिलीकरण, आपका प्रकाश फास्फोरिलीकरण क्रिया में आपका क्या होता है, तो वो होता है आपका जो प्रकाश ऊर्जा ATP के रूप में रासायनिक सूचना में आपका जो है रासायनिक ऊर्जा में जो है बदल जाते हैं। इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर, प्रकाश ऊर्जा ATP के रूप में रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक है, इसके लिए आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर जो है 75 देखिए चलिए। प्रकाश संश्लेषण की प्रथम घटना होती है, प्रकाश संश्लेषण की जो है प्रथम घटना क्या होती है, तो होती है आपकी क्लोरोफिल की प्रकाशीय उत्तेजना व क्या है इलेक्ट्रॉन का निकासन। ठीक है, क्या है क्लोरोफिल की प्रकाशीय उत्तेजना व फिर
वह क्या है आपका इलेक्ट्रॉन का निष्कासन। इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, जो कि पहला घटना है आपका प्रकाश संश्लेषण का। नेक्स्ट देखिए, जीवाणुवीय प्रकाश संश्लेषण में हाइड्रोजन दाता है। जीवाणुवीय आपका जो क्या है हाइड्रोजन दाता कौन है जीवाणुवीय प्रकाश संश्लेषण में, तो जिसमें जो है आपका क्या होता है, ये है आपका H2S। ठीक है, H2S प्रकाश संश्लेषण की जो है प्रथम क्या है आपका दाता है, जिसमें जो क्या होता है कि जो ये आपका जो है जिसमें आपका जो है क्या होता है जल के रूप में, जो जल के स्थान पर जो है आपका क्या होता है H2S जो है हाइड्रोजन दाता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा आपका ए नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि जल के स्थान पर है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, जल के स्थान पर जो है कौन होता है, ये आपका हाइड्रोजन दाता कौन होता है, H2S होता है जल के स्थान पर। ठीक, नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किसके द्वारा प्रकाश तंत्र एक प्रकाश अभिक्रिया के समय इलेक्ट्रॉन का क्या दिया गया है, NADP को पहुंचाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन NADP को पहुंचाता है। क्वेश्चन को दोबारा देखिए, निम्न में से किसके द्वारा प्रकाश तंत्र एक प्रकाश अभिक्रिया के समय आपका जो है प्रकाश अभिक्रिया के समय जो है इलेक्ट्रॉन NADP को पहुंचाता है। NADP को जो है क्या प्रकाश जो है इलेक्ट्रॉन आपका जो है अभिक्रिया में समय जो है इलेक्ट्रॉन पहुंचाता है NADP को, तो क्या है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फेरिडॉक्सिन। ठीक है, इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका फेरिडॉक्सिन जो होता है प्रकाश तंत्र क्या है दो, आपका जो प्रकाश तंत्र क्या दिया गया है प्रकाश तंत्र, ठीक है, क्या दिया गया है, एक है या दो है पता नहीं, प्रकाश तंत्र 1 या फिर आपका प्रकाश अभिक्रिया के समय इलेक्ट्रॉन NADP। ठीक है, आपका जो इलेक्ट्रॉन NADP क्या है, इलेक्ट्रॉन जो होता है साइटोक्वाइलिन, साइटोक्रोम और क्या B6, साइटोक्रोम B6 और B6F कॉम्प्लेक्स और जो है क्या होता है प्लास्टोसाइनिन। ठीक है, प्लास्टोसाइनिन से होते हुए क्या होता है प्रकाश तंत्र एक में स्थानांतरित होता है। आपका जो क्या होता है आपका जो ये आपका फेरिडॉक्सिन। ठीक है, फेरिडॉक्सिन जो है क्या होता है आपका जो प्रकाश तंत्र क्या हो दो द्वारा उत्पन्न उत्तेजित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, दो द्वारा जो है आपका फेरिडॉक्सिन होता है। ठीक है, जो आपको फेरिडॉक्सिन द्वारा जो है उत्पन्न क्या होते हैं प्रकाश तंत्र एक तक जो है किसके द्वारा पहुंचाए जाते हैं 1 तक जो है क्या है, इसमें जो है क्या बोल रहा है कि निम्न किसके द्वारा प्रकाश तंत्र 1 तक जो है प्रकाश अभिक्रिया के दौरान जो है समय NADP को पहुंचाता है। तो आपका जो ये आपका फेरिडॉक्सिन जो होता है वो NADP तक जो है क्या पहुंचाता है, आपका जो इलेक्ट्रॉन को पहुंचाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किसे कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। कोशिका की जो ऊर्जा मुद्रा होती है आपका ATP होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ऊर्जा मुद्रा जो होता है ATP होता है, इसको ऊर्जा जो है इसका क्या बोला जा सकता है, ATP का फुल फॉर्म एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है, जो कि किसका ऊर्जा का मुद्रा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, CAM प्रकाश संश्लेषण किन पौधों में होता है। कैम प्रकाश संश्लेषण जो है किन पौधों में होता है, तो वो जो है किस प्रकार के पौधों में होता है, तो वो होता है आपके जिनमें जो है मांसल हरी पत्तियां होती है। ठीक है, इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, कैम प्रकाश संश्लेषण जिनमें जो है मांसल हरी पत्तियां होती हैं उनमें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब आपका क्या दिया गया है, प्रकाश अभिक्रिया का परिणाम है, प्रकाशिक अभिक्रिया के परिणाम जो हैं क्या है, इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा ATP व NADPH2। ठीक है, ये क्या है प्रकाश अभिक्रिया के जो है परिणाम होते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन दोनों में सामान्य है। आपका जो क्या चीज़ जो है दोनों में सामान्य है, प्रकाश संश्लेषण व श्वसन में, तो इसके लिए जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये तीनों जो है क्या है, ये तीनों जो है आपकी क्या होते हैं, इसमें जो है सामान्य नहीं होते हैं। ठीक है, दोनों में जो है क्या होते हैं सामान्य नहीं होते हैं, लेकिन जो है आपका साइटोक्रोम जो होता है दोनों में क्या होता है सामान्य होता है। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा आपका ए नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रेना हरित। ठीक है, क्या दिया गया है, ग्रेना हरित क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। ग्रेना हरित क्लोरोप्लास्ट जो पाए जाते हैं वो क्या पाए जाते हैं, मांसलोद्भी में या फिर आपका सियर पौधे में। तो इसके लिए जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन क्या है, तो इसके जो आंसर हो जाएगा आपका C4 पौधों की क्या है क्या है फूलाच्छद कोशिकाओं में जो है क्या पाया जाता है, ग्रेन हरित क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ग्रेनारहित जो है क्लोरोप्लास्ट जो है पाए जाते हैं। इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाश तंत्र प्रथम के वर्णक है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाश तंत्र प्रथम के जो वर्णक हैं वो क्या हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पर्णहरित A, पर्णहरित B और क्या है कैरोटीनाइड P और क्या है आपका P जो है 700। ये क्या है आपके
जो प्रथम जो है वर्णक है, तंत्र प्रथम वर्णक है, ठीक है, किसके प्रकाश संश्लेषण के। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, C3 पौधों में CO2 ग्राही। आपका जो C3 पौधे हैं इसमें जो है CO2 ग्राही कौन है, तो CO2 ग्राही जो है आपके राइबोलोस और क्या है, राइबोलोस 1 और 5 बाईफास्फेट, ठीक है, ये आपके क्या है CO2 ग्राही हैं। इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा आपका C नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा तत्व प्रकाश संश्लेषण में ठीक है, ऑक्सीजन निकालने या फिर निकासी के लिए जो आवश्यक है, ऑक्सीजन निकालने के लिए जो कौन सा प्रकाश संश्लेषण कौन सा तत्व जो है आवश्यक है, तो इसके लिए जो आंसर हो जाएगा क्या होना चाहिए, तो ये जो आपका मैग्नीज होता है, ये क्या होता है, मैग्नीज जो है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकालने के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है, ये आपका तत्व जो आवश्यक होता है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा C नंबर। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए आपका क्या दिया गया है क्वेश्चन, C3 पौधों में प्रकाश श्वसन का मुख्य क्रियाकारी, ठीक है, क्रियाकारी पदार्थ है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि C3 पौधों में प्रकाश श्वसन का मुख्य क्रियाकारी पदार्थ जो है वो कौन है, इसके लिए आंसर क्या होना चाहिए, इसके लिए आंसर होगा आपका D नंबर क्या हो जाएगा, ग्लाइकोलेट, ठीक है। आपका जो ग्लाइकोलेट जो होता है मुख्य कार्यकारी पदार्थ होता है आपका किसमें, प्रकाश श्वसन का जो आपके C3 पौधे में, ठीक है, मुख्य कार्य पदार्थ क्या होता है, प्रकाश श्वसन आपका किसमें, C3 पौधे में प्रकाश श्वसन का मुख्य क्या होता है, कार्यकारी पदार्थ जो होता है ग्लाइकोलेट होता है, ठीक है। इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, D नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब आपका क्या दिया गया है, जीवाणुवीय प्रकाश क्या है, जीवाणुवीय प्रकाश संश्लेषण उच्च पादपों के प्रकाश संश्लेषण से भिन्न होता है, क्यों होता है भिन्न, जो आपका जो जीवाणुवीय प्रकाश संश्लेषण उच्च पादपों के प्रकाश संश्लेषण से जो है क्या होता है, भिन्न होता है। तो क्यों भिन्न होता है, तो इसमें जो है क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं निकलता है, ठीक है, इसमें जो ऑक्सीजन नहीं निकलता है, क्यों नहीं निकलता है, तो इसका जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो लेता है, हाइड्रोजन स्रोत जो होता है H2S से होता है, ठीक है, H2S से लेता है, इसीलिए जो है क्या होता है, इसमें जो है जल नहीं निकलता है, ठीक, ऑक्सीजन नहीं निकलती है। इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा आपका C नंबर हो जाएगा, ठीक है, इसके लिए आंसर हो जाएगा C नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल बी का संरचनात्मक सूत्र होता है। हमका जो क्लोरोफिल बी का जो है क्या है, संरचनात्मक जो सूत्र होता है क्या होता है आपका C55 और क्या है 70 O6 और N4 क्या दिया गया है Mg, ये आपका किसका होता है, क्लोरोफिल बी का क्या होता है, सूत्र होता है। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए आपका क्वेश्चन क्या दिया गया है, प्रकाश श्वसन से भिन्न होता है, ठीक है, आपका जो प्रकाश श्वसन होता है श्वसन से क्या होता है, भिन्न होता है, क्योंकि आपका क्यों भिन्न होता है, तो ये होता है किसके कारण होता है, तो आपका जो इसमें जो है ATP नहीं बनता है, ठीक है, इसमें जो है आपका प्रकाश संश्लेषण जो है श्वसन से भिन्न होता है, प्रकाश श्वसन में जो है क्या होता है, ATP नहीं बनता है, इसीलिए क्या होता है, इसका जो है आंसर हो जाएगा यहाँ ATP नहीं बनाता है, ठीक है, इसके लिए आंसर D नंबर। ग्लाइकोलेट का उपापचय किससे में होता है, ठीक है, आपका जो ग्लाइकोलेट है इसका जो उपापचय है किस में होता है, तो ये होता है आपका परऑक्सीसोम में होता है, ठीक है, इसके लिए आंसर हो जाएगा D नंबर। आपका जो ग्लाइकोलेट का जो क्या है उपापचय जो किस में होता है, तो वो होता है आपका परऑक्सीसोम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए प्रकाश संश्लेषण की दृष्टि से सक्रिय विकिरण निम्न में से किस तरंगदैर्घ्य पर क्या है, किस तरंगदैर्घ्य परास से क्या दिया गया है, किस तरंगदैर्घ्य क्या है परास में होता है, तो वो होता है आपका जो आपका प्रकाश संश्लेषण की दृष्टि से जो है सक्रिय विकिरण निम्न में से किस जो है तरंगदैर्घ्य परास में होती है, तो वो होती है सक्रिय विकिरण जो होती है वो किस में होती है, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो ये 400 से क्या है 700 दिया गया है nm, 400 से 700 नैनोमीटर भी बोला जाता है, शायद nm का नैनोमीटर बोला जाता है, जो कि 400 से 700 में परास में जो है क्या होती है, सक्रिय विकिरण होती है, ठीक है, इसके आंसर हो जाएगा B नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रकाश श्वसन को किन परिस्थितियों द्वारा समर्थन मिलता है, मतलब जो है प्रकाश श्वसन को जो है किन लोगों के द्वारा जो है समर्थन मिलता है, फिर सहायता मिलता है, तो है इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा आपका जो क्या है उच्च O2, यहाँ पर जो है ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा, और क्या हो जाएगा जो ये होता है आपका जो CO2 आपका क्या हो जाएगा, निम्न हो जाएगा, ठीक है, इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका A नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर उच्च O2 तथा निम्न CO2। नेक्स्ट देखते हैं, कितने क्या है केल्विन, ठीक है, कितने केल्विन चक्र का हेक्सोस अणु बनाते हैं, कितने केल्विन का जो है क्या है एक हेक्सोस बनाते हैं, कितने जो है आपके क्या है केल्विन,
तो इतने केल्विन के चक्र जो हैं एक हेक्सोज बनाते हैं, तो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, आपका जो हो जाएगा 6, ठीक है। ये आपके जो है 6 बनाते हैं, तो क्यों बनाते हैं, आपका जो कार्बन होता है इसमें जो है कार्बन में कितने ग्लूकोज में कितने पाए जाते हैं, आपका जो हेक्सोज में कितने अणु पाए जाते हैं कार्बन के, तो वो पाए जाते हैं आपके 6, ठीक है। इसीलिए जो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं C4 पौधों में CO2, आपका जो C4 पौधे हैं इसमें जो है CO2 का अभी क्या है आरंभिक क्या है स्थिरीकरण होता है। आरंभिक स्थिरीकरण होता है किसके द्वारा होता है, तो ये किसके द्वारा होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका जो स्पंजी क्या है पर्णम द्योतक, ठीक है। पर्णम द्योतक के हरित लवक में, ठीक है, इसमें होता है, ठीक है। क्या होता है आपका पर्णम द्योतक जो है स्पंजी पर्णम द्योतक के हरित लवक में क्या होता है C4 पौधों में CO2 का क्या है आरंभिक स्थिरीकरण होता है, ठीक है। आरंभिक स्थिरीकरण CO2 का किसमें होता है, C4 पौधों में होता है। इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए कौन सा एंजाइम पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो कौन सा जो एंजाइम है वो सर्वाधिक हमारे जो पृथ्वी है इसमें पाया जाता है, तो हो जाएगा आपका रूबिस्को, ठीक है। इसके लिए आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका रूबिस्को जो एंजाइम है सर्वाधिक पाया जाता है हमारे पृथ्वी पर, ठीक है, ये वाला एंजाइम। इसके लिए आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्न में से किसमें, ठीक है, निम्न में से किसमें PEP कार्बो क्या है, निम्न में से किसमें PEP कार्बो क्या दिया गया है, कार्बो किसेल, ठीक है, कार्बो किसलेस, ठीक है, कार्बो किसलेस तथा RUBP, ठीक है, क्या बोला जाता है इसको मेरे को नहीं पता, RUBP कार्बोक्सिलेस क्या पर्णम द्योतक कोशिकाओं के हरित लवक में पाए जाते हैं। तो ये जो आपका दिया गया है क्वेश्चन, निम्न में से किसमें PEP कार्बोक्सिलेस तथा RUBP कार्बोक्सिलेस पर्णम द्योतक कोशिकाओं के हरित लवक में पाए जाते हैं, तो किसमें पाए जाते हैं, तो ये जो है आपका कैम में पाए जाते हैं, ठीक है, CAM में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आपका उच्च पादपों में कार्बोहाइड्रेट का स्थानांतरण होता है। उच्च पादपों जो है उसमें जो है क्या पादपों या फिर पौधों में जो है कार्बोहाइड्रेट का जो स्थानांतरण होता है, स्थानांतरण जो होता है वो क्या होता है कि आपका जो है किसमें होता है, किसके रूप में होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुक्रोज के रूप में होता है, ठीक है। स्थानांतरण जो है कार्बोहाइड्रेट्स का जो होता है सुक्रोज के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों का स्थानांतरण, ठीक है, आपका जो प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों का जो क्या है स्थानांतरण होता है। प्रकाश संश्लेषण के जो उत्पाद होते हैं उसका जो स्थानांतरण होता है वो क्या होता है, किसके द्वारा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो इसके लिए आंसर है आपका जो चलनी नलिकाएं होते हैं इनके द्वारा जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा दिए गए जो उत्पाद होते हैं मतलब प्रोडक्ट होते हैं इनके द्वारा जो है क्या होता है नलिकाओं द्वारा स्थानांतरित होता है, ठीक है। इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया गया है, पौधों में वह तत्व जो शर्करा के स्थानांतरण के लिए आवश्यक है, ठीक है, पौधों में कौन सा तत्व है जरूरी है जो कि शर्करा के जो है स्थानांतरण के लिए जो है आवश्यक है, ठीक है, तो इसके लिए क्या आंसर हो जाएगा, इसके लिए जो है बोरन हो जाएगा, ठीक है। आपका जो बोरन है महत्वपूर्ण होता है किसके लिए, शर्करा को जो है स्थानांतरण करने के लिए, किसमें, पौधे में, ठीक है। इसके लिए आंसर सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिन में खुलते हैं क्योंकि रक्षक कोशिकाएं, आपका रक्षक जो कोशिकाएं हैं वो दिन में खुलते हैं क्यों खुलते हैं, तो वो खुलते हैं आपके किसके कारण जो है, तो वो है आपके हरित लवक होते हैं, ठीक है, हरित लवक होते हैं इन्हीं के जो आपके देखिए क्या दिया गया है, दिन में खुलते हैं क्योंकि रक्षक कोशिकाओं में क्या होता है हरित लवक होते हैं, ठीक है, हरित लवक क्या होते हैं रक्षक कोशिकाओं में होते हैं, इसीलिए जो है रंध्र दिन में खुलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, रंध्रों द्वारा वाष्पोत्सर्जन किस समय लगभग पूर्ण रूप से रुक जाता है, तो वो रुक जाता है शाम को, ठीक है, शाम को जो है यहाँ पर सायंकाल हो जाएगा, शाम को जो है क्या हो जाता है आपका रंध्रों द्वारा वाष्पोत्सर्जन किस समय लगभग पूर्ण रूप से रुक जाता है, तो सायंकाल को जो है प्रकाश की तीव्रता कम होने पर वाष्पोत्सर्जन तथा जल अवशोषण कम होने लगते हैं तथा रात्रि में रंध्र पूर्णतया बंद हो जाते हैं, ठीक है, रंध्र बंद हो जाते हैं जिससे जो है आपका वाष्पोत्सर्जन जो है लगभग पूर्ण रूप से रुक जाता है। नेक्स्ट, तीव्र सूर्य की प्रकाश, ठीक है, तीव्र सूर्य के प्रकाश तथा तीव्र शुष्क अवस्थाओं में रंध्र को बंद करने के लिए आवश्यक है। आपका जो तीव्र सूर्य के प्रकाश तथा तीव्र शुष्क, ठीक है, तीव्र शुष्क अवस्थाओं में रंध्र को बंद करने के लिए जो है
क्या होता है, तो रंध्र को बंद करने के लिए जो है की प्लस का जो है क्या होता है, अंदर आना जो है, जबकि रंध्र प्रकाश का जो है बंद होना होता है। जो के प्लस का जो है बाहर जाना जो होता है, क्या होता है, बाहर जाना जो होता है वो होता है आपका, जबकि जो है रंध्र के बाहर जो है के प्लस बाहर जाता है तब क्या होता है, बंद होता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। जब बाहर जाता है के प्लस तो क्या होता है, बंद होता है, अंदर आता है तो खुल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रंध्रों का बंद होना प्रभावित होता है, तो रंध्रों का जो है आपका बंद होना जो प्रभावित होता है तो किसको प्रभावित करता है, रंध्रों का बंद होना प्रभावित होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका जो एब्सेसिक अम्ल द्वारा। ठीक है, एब्सेसिक अम्ल द्वारा जो है रंध्रों का क्या होता है, रंध्रों का जो बंद होना जो है प्रभावित होता है एब्सेसिक अम्ल के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, रंध्रों के खुलने और बंद होने के लिए व्याख्या करने वाली पोटेशियम आयन विनिमय परिकल्पना। क्या दिया गया है, रंध्र खुलने और बंद होने की व्याख्या करने की जो है पोटेशियम आयन क्या है, पोटेशियम आयन विनिमय क्या है परिकल्पना क्या है प्रतिपादित की थी। तो किसने प्रतिपादित की थी, तो ये जो क्या दिया गया है आपके जो आंसर लेविट थे। ठीक है, आंसर जो है लेविट ने जो है क्या किया, इस व्याख्या को दी थी। ठीक है, प्रतिपादित की थी। इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन होता है, तो सर्वाधिक जो वाष्पोत्सर्जन होता है तो वो किस में होता है, तो वो आपके जो है ये आपका जो मरुद्भिदों में, ठीक है, मरुद्भिदों में जो क्या होता है सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन होता है। सी नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्या दिया गया है, पादपों में वाष्पोत्सर्जन दर निर्भर होती है। ठीक है, दर जो है आपका वाष्पोत्सर्जन दर जो है निर्भर होती है पादपों में, तो किस पर निर्भर होती है, तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, प्रकाश, ताप, वायुमंडलीय आर्द्रता और क्या हो जाएगा, वायु पर क्या होता है, निर्भर होता है। इसके लिए आंसर सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बिंदु स्त्राव किसके द्वारा होता है, तो बिंदु जो स्त्राव होता है वो किसके द्वारा होता है, तो वो होता है आपके ये देखिए जल रंध्र। ठीक है, जल रंध्र के द्वारा जो है बिंदु स्त्राव जो होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामान्यतः वाष्पोत्सर्जन की दर मापी जाती है, वाष्पोत्सर्जन की जो दर मापी जाती है वो किससे जो है मापी जाती है, तो इसके आंसर हो जाएगा पोटोमीटर। ठीक है, पोटोमीटर से जो है वाष्पोत्सर्जन की जो है दर नापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा था कि वाष्पोत्सर्जन का जो है आवश्यक क्या है, वाष्पोत्सर्जन जो है एक आवश्यक दुर्गुण है, तो वाष्पोत्सर्जन जो है एक आवश्यक दुर्गुण है, किसने बोला था, तो वो बोला था आपका जो है कार्टिस। ठीक है, इसके लिए आंसर हो जाएगा ए नंबर, कार्टिस ने बोला था कि वाष्पोत्सर्जन एक आवश्यक दुर्गुण है। निम्न में से कौन सा कारक वाष्पोत्सर्जन के लिए नियंत्रण के लिए क्या है सर्वाधिक जरूरी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो प्रकाश है वाष्पोत्सर्जन के जो है नियंत्रण के लिए सर्वाधिक जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, पत्तियों पर पीएमए क्या है, पीएमए जो होता है क्या है, फेनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, पर फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट को छिड़कने से क्या हो जाता है, ये जो हो जाता है आपका, इसको छिड़कने से जो है क्या है वाष्पोत्सर्जन की जो है दर जो है क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसके लिए आंसर हो जाएगा सी नंबर। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रंध्रों में खुलने व बंद होने से संबंधित एंजाइम है, आपका जो है रंध्रों में खुलने व बंद होने से संबंधित जो एंजाइम है वो क्या है, तो वो हो जाएगा आपका पीईपी। पीएपी जो क्या है कार्बोक्सिलेस, पीईपी जो क्या है कार्बोक्सिलेस जो है रंध्रों में खुलने व बंद होने से क्या है संबंधित है। इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। निम्न में से किसमें वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होगी, इसमें जो है आपको बताना है कि किस पौधे में जो है वाष्पोत्सर्जन की दर है जो है अधिक होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सीफर पौधे में जो है वाष्पोत्सर्जन की दर जो है अधिक होती है। ठीक है, इसके लिए आंसर हो जाएगा सी नंबर। स्थलीय पादपों द्वार आपका जो है स्थलीय पादपों में द्वार कोशिकाएं अन्य बाह्य त्वचीय कोशिकाओं से भिन्न होती है, तो क्यों भिन्न होती है, किसके कारण भिन्न होती है, तो वो होते हैं हरित लवक के कारण जो है ये भिन्न होती है। इसके आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए रंध्रों के नियंत्रण में किस धातु के आयन भाग लेते हैं, रंध्रों के नियंत्रण में किस धातु के आयन भाग लेते हैं रंध्रों के नियंत्रण में, तो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो क्या है पोटेशियम जो आयंस होते हैं, आपका जो धातु के आयंस होते हैं वो जो है रंध्रों के नियंत्रण में जो है क्या होते हैं, भाग लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, मलानी के समय मृदा में पाई जाने वाली जल की प्रतिशत मात्रा को कहते हैं,
मलानी के समय मृदा में पाई जाने वाली जल की प्रतिशत मात्रा को कहते हैं, तो उसको जो कहते हैं मलानी गुणांक कहा जाता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। पौधों में मलानी होती है जब, मलानी जो होती है पौधों में कब होती है, तो ये होती है आपका जब जो है क्या होता है, जाइलम का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है, जाइलम का मार्ग जो है अवरुद्ध हो जाता है, तब जो है आपका पौधों में मलानी होती है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। पौधे में वाष्पोत्सर्जन निम्न होता है जब, आपका जो पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन होता है तो वो कब होता है, निम्न मतलब जो है कम हो जाता है, तो वो हो जाता है आपका जो जब जो है वायुमंडल में जो आर्द्रता जो है अधिक हो जाती है। इसके आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर। जब जो है वायुमंडल में जो है आर्द्रता अधिक हुई तो फिर आपका जो वाष्पोत्सर्जन है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है पौधों के लिए उपयोगी है, पौधों के लिए जो उपयोगी है, तो क्या चीज़ जो है पौधों के लिए उपयोगी है, तो पौधों के लिए उपयोगी जो होता है वो क्या होता है आपका कोशिका जल। ठीक है, पौधों के लिए जो कोशिका जल होता है क्या होता है, उपयोगी होता है। बाकी सब क्या है आपका जो है इस जो है ऑप्शन जो है गलत है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक ए नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऑक्सीसेनीमीटर, आपका जो ऑक्सीसेनीमीटर एक उपकरण है, किसका उपकरण है, प्रयोग किया जाता है किस चीज़ को नापने के लिए, तो ये आपका जो हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा, वृद्धि दर को नापने के लिए ऑक्सीसेनीमीटर का जो है उपकरण का जो है प्रयोग किया जाता है। सर्वाधिक वृद्धि होती है, सर्वाधिक वृद्धि क्या दिया गया है, सर्वाधिक वृद्धि किससे होती है, तो किसमें होती है, तो सर्वाधिक वृद्धि जो होती है वो होती है आपका जो क्या दिया गया है एक्सोपोनेंशियल। ठीक है, एक्सोपोनेंशियल अवस्था में जो है सबसे सर्वाधिक वृद्धि होती है। इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट देखते हैं पौधों में जीर्णता, पौधों में जीर्णता आपका क्या दिया गया है, सेंसेंस, सेंसेंस का विलंब हो सकता है, सेंसेंस का विलंब हो सकता है, तो किसमें हो सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, इसके लिए जो साइटोकाइनिन प्रयोग करने से जो है क्या होता है, पौधों में जीर्णता का विलंब होता है। ठीक है, विलंब हो सकता है, क्या हो जाएगा बी नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिब्रेलिन पुष्पन पुष्पन क्या है, जिब्रेलिन पुष्पन उद्दीपित करते हैं, आपके जो जिब्रेलिन पुष्पन है उद्दीपित क्या करते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका दीर्घ प्राप्तिकाली पौधे में। ठीक है, दीर्घ प्राप्तिकाली पौधे में जो है जिब्रेलिन पुष्पन जो है उद्दीपित करते हैं। ठीक है, जिब्रेलिन जो है पुष्पन उद्दीपित करते हैं दीर्घ प्राप्तिकालीन पौधे में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन से फलों को कृत्रिम रूप से पकाने से क्या हुआ, पकाने के काम में आता है, निम्न में से कौन, ठीक है आप लोग देख सकते हैं, निम्न में से कौन से फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के काम आते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो आंसर हो जाएगा इथाइलिन। ठीक है, आपका जो इथाइलिन होता है ये जो है आपके फलों को जो है पकाने के लिए जो है काम आता है प्राकृतिक आपके जो है कृत्रिम रूप से। इसके लिए आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट देखते हैं। पौधों में बौनापन किसके प्रभाव से नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, बौनापन जो है किसके प्रभाव से जो है नियंत्रित किया जाता है, तो इसके लिए जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका जो जिब्रेलिन होता है। ठीक है, जिब्रेलिन से जो है क्या बौनापन जो है इसके प्रभाव से जो है नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, जिब्रेलिन के प्रभाव से। नेक्स्ट देखते हैं। क्या दिया गया है, शीर्ष प्रमुखता किसके निर्माण के कारण होती है। ठीक है, शीर्ष प्रमुखता जो है किसके निर्माण के कारण होती है, तो इसके आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका तने के शीर्ष में ऑक्सीजन। ठीक है, तने के शीर्ष में ऑक्सीजन क्या होती है, कारण होती है। शीर्ष प्रमुखता किसके निर्माण के कारण होती है, तो तने शीर्ष में ऑक्सीजन के निर्माण के कारण होती है। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या दिया गया है, नेक्स्ट प्रतिकूल वातावरणीय दशाओं में पादपों में तनाव हार्मोन, आपका क्या दिया गया है, प्रतिकूल वातावरणीय दशाओं में पादपों में तनाव हार्मोन विकसित होता है। तो तनाव हार्मोन जो विकसित होता है तो कौन सा तनाव हार्मोन विकसित होता है पादपों में, किसमें, वातावरणीय दशाओं में, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एब्सेसिक अम्ल। ठीक है, आपका हो जाएगा डी नंबर करेक्ट आंसर। पौधों में ऑक्सीन, ठीक है, पौधों में ऑक्सीन का संश्लेषण होता है। पौधों में ऑक्सीन का संश्लेषण जो है मूल तथा प्ररोह शीर्ष में होता है। मूल तथा जो प्ररोह शीर्ष में जो है पौधों में जो है ऑक्सीजन का संश्लेषण होता है। रंध्रों के बंद होने की क्रिया घटित होती है, रंध्रों के बंद होने की जो क्रिया है वो घटित होती है, तो किसके द्वारा जो घटित होती है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका एब्सेसिक अम्ल द्वारा जो है आपका जो है रंध्र बंद होने की जो क्रिया है वो घटित होती है। जिब्रेलिन सर्वप्रथम खोजे गए थे, तो किसमें जिब्रेलिन जो है सर्वप्रथम खोजे गए थे, तो इसके लिए जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका जिब्रेलिन जो है सबसे पहले खोजे गए थे, तो किसमें खोजे गए थे, आपके जो कवक में है। ठीक है, कवक में जो है सबसे पहले जो है जिब्रेलिन खोजे गए थे। इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा आपका
ए नंबर। नेक्स्ट देखते हैं सर्वप्रथम साइटोकाइनिन सर्वप्रथम संश्लेषित किया था। तो किसने जो है साइटोकाइनिन जो है सबसे पहले जो है संश्लेषित किया था, तो मिलर ने, ठीक है। इसके लिए जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मिलर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जड़ विभेदन में प्रमुख भूमिका अदा करता है, ठीक है। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, जड़ में जो है कौन सा हार्मोन जो है विभेदन में प्रमुख भूमिका अदा करता है, तो हो जाएगा आपका क्या NAA जो है आपका क्या है प्रमुख भूमिका अदा करता है जड़ हार्मोन में विभेदन के लिए, ठीक है। इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं 2,4 क्या है 2,4 डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड 2,4-D बोला जाता है इसको, ठीक है। 2,4 क्या दिया गया है 2,4 डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिड को 2,4-D बोला जाता है। वो क्या है, तो एक तरह का क्या है खरपतवार नाशी है, ठीक है। इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सी नंबर खरपतवार नाशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वृद्धि नियामक है, तो आपका जो इथिलीन होता है ये क्या है एक तरह का क्या है गैसीय अवस्था जो होता है आपका जो ये एक जो होता है इथाइलिन, ये एक तरह का ऐसा वृद्धि नियामक यंत्र है, नियंत्रक जो है क्या है वृद्धि नियंत्रक होता है जो कि किसके फॉर्म में होता है, तो गैस के फॉर्म में होता है। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा आपका जो हो जाएगा ये सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है कोशिका विभाजित को जो है प्रेरित करता है, तो हो जाएगा साइटोकाइनिन जो है कोशिका विभाजन को जो है प्रेरित करता है। और देखते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो किसकी उपस्थिति में प्ररोह तथा जड़ का विकास होता है, तो इसके लिए आंसर जो हो जाएगा साइटोकाइनिन तथा जो ऑक्सिन अनुपात इसकी स्थिति में जो है आपका जो जड़ और प्रारोह का क्या होता है विकास होता है। वृद्धि वक्र का सामान्य आकार होता है, तो वृद्धि वक्र का जो सामान्य आकार क्या होता है, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सिग्माइड, ठीक है। इसके लिए आंसर हो जाएगा सी नंबर सिग्माइड आकार का होता है। पत्तियों के गिरने के समय निम्न में से कौन सा हार्मोन उत्पन्न होता है, तो होता है आपका ABA। ये जो है एक तरह का वृद्धि को जो है क्या करता है दर को कम करता है, ये एक तरह का हार्मोन होता है। तो ये जो है आपका पत्ती गिरते समय जो है ये हार्मोन जो है उत्पन्न होते हैं। इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या दिया गया है, अनिषेक फलनी आपका अनिषेक फलनी फल विकसित किए जा सकते हैं, तो ये किससे विकसित किए जा सकते हैं, तो इसके लिए जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर है आपका ए नंबर, ठीक है। NAA और 2,4-D जो है अनिषेक क्या है अनिषेक फलनी फल जो है विकसित किए जाते हैं इससे। निम्न देखिए आपका अंकुरित बीज के क्या दिया गया है भ्रूणपोष, अंकुरित बीज के भ्रूणपोष में अल्फा क्या है एमाइलेज की सक्रियता प्रेरित होती है, तो इसका जो अल्फा क्या है अल्फा बीज के भ्रूणपोष में अल्फा क्या है एमाइलेज की सक्रियता जो प्रेरित होती है, तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा आपका जो हो जाएगा IAA द्वारा जो है प्रेरित होती है। घास के मैदान पर चलने से अधिक रख रखाव होता है, तो इसके क्यों ऐसे होता है, ठीक है, इसको बताना है। इसके लिए आंसर हो जाएगा शीर्ष प्रमुखता जो है निष्ठ हो जाती है, इसलिए जो है घास के मैदान में जो है चलने से जो है अधिक क्या होती है रख रखाव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पादप हार्मोन, प्राकृतिक रूप से जो है पाया जाने वाला हार्मोन है वो कौन सा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका IAA जो है प्राकृतिक रूप से जो पाया जाने वाला हार्मोन पादप हार्मोन है। नेक्स्ट देखते हैं लाल व सुदूर लाल क्या दिया है लाल व सुदूर लाल वर्णक के अंतरा परिवर्तन संबंधित है, तो वो किससे संबंधित है, तो हो जाएगा आपका इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा आपका ये डी नंबर, ठीक है। इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर क्या है फाइटोक्रोम से जो है संबंधित है क्या चीज लाल व सुदूर लाल वर्णक के अंतरा परिवर्तन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला तथा वृद्धि में रुकावट डालने वाला पदार्थ है, तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा आपका जो ये ABA जो है ये जो है क्या है प्राकृतिक रूप से जो पाया जाने वाला क्या है वृद्धि नियामक पर जो है रुकावट डालता है। इससे पहले हमने क्वेश्चन देखा था जिसमें जो पत्ते झड़ रहे थे तो किसके कारण, तो ABA के कारण, जो कि आपका वृद्धि दर को जो है कम करता है या फिर वृद्धि में जो है रुकावट डालने वाला पदार्थ है। नेक्स्ट देखते हैं रिचमांड लैंग प्रभाव जुड़ा है, रिचमांड जो लैंग प्रभाव है किससे जुड़ा है, तो वो है आपका जीर्णता में विलंब, ठीक है। रिचमांड लैंग प्रभाव जुड़ा है वो जीर्णता में विलंब से जुड़ा है, इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर। तो धन्यवाद, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर, और भी जो है मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा आपका जो है बायोलॉजी से, ठीक है। तो चलिए धन्यवाद।